जय श्री राधे। दोस्तों, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है चैनल सनातन धर्म पर। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास महात्मन का दूसरा अध्याय। पहले दिन की कथा में आपने सुना कि किस प्रकार से नारद जी ने महाराज अम्बरीश से वैशाख मास महात्मन के स्नान का वर्णन किया, और दूसरे दिन की कथा में आप जानेंगे वैशाख मास में विभिन्न वस्तुओं के दान का क्या फल होता है। तो कथा सुनने से पहले भगवान श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और इस पावन कथा का श्रवण करें। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से तपे और थके मादे ब्राह्मणों को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी या अन्य खजूर आदि के पत्ते की बनी चटाई का दान करता है, उसकी उस चटाई परम साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निंद्रा से दुख का नाश होता है, निंद्रा से थकावट दूर होती है और वह निंद्रा चटाई पर सोने वाले सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हरा श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है, वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वो लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त करता है। जो खश कुश और जल से वासित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूर का दान करता है, वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह लोकों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन सात को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में तापनाशक तक्र दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मादे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड का दान करता है तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है, वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गौघृत अर्पण करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को गन्ने का दान करता है, उसको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है, उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य पाता है। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांच के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला मनुष्य पद्म पत्ते में भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी स्नान करता है, वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातः काल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में स्नान करता है, वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में उषा काल में स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। गंगा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। वैशाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता है, उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तक्र जो भी वैशाख में दिया जाए, वह सब अक्षय हो जाता है। ब्रह्म आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है, वह निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्यदेव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महिरथ नाम एक राजा था, जो कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्र
इंद्र था वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः ही वैकुंठ धाम में चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, अतएव वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। अर्थात हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात इस प्रकार बोलते हुए अर्घ दें। सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ देता हूँ। मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ समर्पण करके स्नान करें, फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्म के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है, साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपने इस कथा के माध्यम से जाना कि वैशाख मास अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। इस मास में सूर्योदय से पूर्व किया गया स्नान ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए स्नान करके अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करें, सूर्यदेव को अर्घ दें और तुलसी के समक्ष दीपदान भी जरूर करें। श्री हरि का पूजन करके श्री हरि के मंत्रों का, नाम का अधिक से अधिक जाप करें। अर्थात अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इस मास में कोई न कोई धार्मिक और शुभ कार्य करने का संकल्प नियम करने से उसका पुण्य फल अक्षय हो जाता है। यह फल कभी भी समाप्त नहीं होता। तो दोस्तों, यह था वैशाख महात्म्य का अध्याय 2। आगे आने वाली वैशाख मास की कथाओं के लिए चैनल से जुड़े रहिए। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।